काम कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को छोड़कर कुछ समय के लिए एक बहुत सुंदर सी रूहानी यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा बहुत सुंदर परमात्म मिलन की यात्रा है। देखें, भृकुटी में चमकता हुआ स्वयं को और महसूस कीजिए कि मैं कौन हूँ। ध्यान से देखें अपने सत्य स्वरूप को। ये चलती फिरती गुड़िया, इसके भीतर बैठी हुई शक्ति, मैं दिव्य आत्मा, इस सारे जग से न्यारी, प्रकाशवान, अपने प्यारे माशूक की याद में हूँ। बस माशूक से मिलने के लिए अगर कुछ स्मृतियां देवान की आ रही है तो उन्हें साइड में रखते हैं और बिल्कुल लाइट की चमकीली ड्रेस पहनकर तैयार हो जाते हैं माशूक से मिलने के लिए। अपना शीतल स्वरूप मैं देख रही हूँ, जैसे चांदनी रात में चांद चमकता है, वैसी मेरी चमकीली ड्रेस चमकती हुई दिखाई दे रही है और इसी चमकीली ड्रेस में मैं आत्मा उड़ चली इस पराई दुनिया को छोड़, अपने सच्चे संबंधी से मिलने, अपने सच्चे माशूक से मिलने। आज उसने मुझे रूहानी सैर के लिए बुलाया है। सूक्ष्म वतन में दिव्य प्रकाश के बीच में चमकीली ड्रेस पहने मेरे सच्चे माशूक शिव, मेरे साजन मेरे सम्मुख खड़े हैं। मेरे दोनों हाथ उनके हाथों में हैं और मुझे ले जाते हैं
सागर के कंठे पर। ये प्रेम का सागर है। ये शक्तियों का सागर है। ये ज्ञान का सागर है। ये आनंद का सागर है। मेरा बाबा नैनों से दृष्टि दे रहे हैं। मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मुझे प्रेम के जल से सींच रहे हैं। और मैं आत्मा अपने रूहानी माशूक के रंग में रंगती जा रही हूँ। वो मुझे कह रहे हैं, समान बनो, समीप बनो। जैसे सारा बोझ मेरा हर लिया हो। हर प्रकार के वेस्ट से मुझे मुक्त कर दिया हो। आपसे मिलकर मुझे मेरा सत्य स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप दिख रहा है। मैं सदा अपने माशूक समान संपन्न चमकीले स्वरूप में स्थित हूँ। पुरानी ड्रेस जो काली और अनेक दागों वाली थी, वो समाप्त हो चुकी है। मेरी ड्रेस और ज्यादा तेज चमक रही है। मेरे माशूक ने मुझे सजा दिया है। अब मेरी जोड़ी सबसे सुंदर जोड़ी है, जिसमें दोनों एक दूजे के समान है। कोई अंतर नहीं। मेरे दिल से बस एक ही बोल निकल रहा है, ओह मेरे माशूक, मैं जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, लेकिन आपकी हूँ। अपने माशूक से मिलन बनाकर, असीम प्यार पाकर, मैं वापस इस दुनिया में, इस पांच तत्व की देह में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति।
तो आज की मुरली 24/10/1981 की है और टॉपिक है सच्चे आशिक की निशानी। रूहानी माशूक शिव बाबा, आज हम सब सच्चे रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं और न केवल मिल रहे हैं बल्कि हम सबको ये एहसास करा रहे हैं कि ऐसा कोई संबंध नहीं है जो आप मुझसे जोड़ नहीं सकते या बाप से उस संबंध की भाषा नहीं ले सकते। जैसे लौकिक में भी घूमने के लिए सागर के कंठे पे जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल कर के गीत गाते हैं। स्नेह दोनों के बीच देखते ही बनता है। वैसे ही बाबा भी आज हमसे कुछ ऐसे ही रूबरू हो रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक शब्द जो भी आप सुनते जाएं, उसको फील करते जाएं, उसको जीना है हमें इसी पल में कि हम उसके साथ वो सच्चा स्नेह का रिश्ता निभा रहे हैं। ये महसूस तो हम सब करेंगे। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने सच्चे रूहानी आशिकों के प्रति बोले, आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं, जानते हो? किस रूप से विशेष मिलने आए हैं? जैसे बाप का रूप वैसे ही बच्चों का रूप। तो आज किस रूप से बाप मिलने आए हैं, जानते हो? लोगों ने यह जो गलती कर दी है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, यह गलती है वह राइट है। इस समय बाप अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं। तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना। हम्म, ये तो फिक्स है कि बाप के अनेक रूप हैं, लेकिन किस आधार से? एक तो संबंधों के आधार से वो कुछ भी बन जाता है हमारे लिए, इसलिए हम कह देते हैं। दूसरा, उसके कर्तव्य डिफरेंट डिफरेंट है, कर्तव्यों के आधार पे हमने उसका नाम भी रखा है, तो मतलब उसका रूप उस आधार पे बदला। लेकिन ये किसने रखा? भक्तों ने। तो बाबा कहते हैं भक्त भी राइट है ना। आज किस रूप में बाप मिलने आए हैं और कहाँ मिल रहे हैं? आज की मुरली में सुबह वह संबंध सुना है। तो बाप कौन हुआ और आप कौन हुए? आज रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। आशिक बहुत हैं और माशूक एक है। और कौन से रूहानी? किनकी बात हो रही है? रूहानी माशूक और रूहानी आशिक। यानी कि अगर मैं देभान से फ्री होके बैठी हूं तो मैं उसके साथ इस संबंध को अभी अनुभव भी कर सकती हूँ। तो अपनी स्थिति को रूहानी बनाएं। कहाँ मिलने आए हैं? सबसे ज्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है? रूहानी माशूक आप आशिकों को
आदि के समय में कहाँ पर ले जाते थे? याद है ना? सागर पर। तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर। एक तो सागर का कंठा है, दूसरा उच्च स्थिति की पहाड़ी, क्योंकि जब हम रूहानियत में आ गए तो स्थिति हमारी ऊंची हो ही गई। तो शीतलता की चांदनी में कितनी ठंडक होती है ना सागर के कंठे पे। और क्योंकि सागर भी कैसा है, प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट उसके पास, तो चांदनी सी भी फील होती है। रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। फील कर रहे हैं ना सब अपने आप को। सागर है संपन्नता का और पहाड़ी है ऊंची स्थिति की। सदा शीतल स्वरूप है चांदनी, तीनों ही साथ में हैं। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशूक हर्षित हो रहे हैं। और कौन सा गीत गाते हैं? हर एक अपना अपना गीत सुना रहे हैं। आपके दिल से भी निकल रहा होगा ना कोई गीत अपने माशूक के लिए। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशूक गीत का रिस्पोंड कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं। मतलब गीत में शब्द चाहे कोई भी हो, लेकिन स्नेह के बोल होते हैं, उसमें अति स्नेह भरा हुआ होता है, तो बाप भी उस स्नेह से सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना? सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप यह रूहानी आशिक और माशूक का है। हाँ, इस बात को नोट करेंगे। सहज, निरंतर। देखो, वैसे तो बहुत सारे संबंध होते हैं, लेकिन जो आशिक माशूक का संबंध होता है ना, उसमें याद करना मुश्किल नहीं होता, वो सहज आती है याद। चाहे वो कितनी भी दूर है, चाहे कर्म कोई भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो याद है ना, वो निरंतर भी बनी रहती है और सहज भी रहती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप यह रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकती। आज एक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा? आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशूक, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है। तो सागर बेहद है, इसीलिए जितना भी स्नेह ले, फिर भी सागर अखुट और संपन्न है। हम्म, लौकिक में तो एक माशूक का कोई दूसरा आशिक मिल जाए तो फिर ईर्ष्या होती है, लेकिन यहाँ तो कितने सारे माशूक हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि जितने भी लेना चाहें ये स्नेह ले सकते हैं, क्योंकि स्नेह का सागर है ना, अखुट और संपन्न है। इसीलिए मुझे कम तुम्हें ज्यादा ये बातें नहीं। लेने वाले जितना ले, स्नेह के भंडार भरपूर हैं। लेने वाले लेने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर 1 देता है। लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं।
मेरा माशूक सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं? जानते हो क्या करते हैं? तो बताओ क्या करते हैं? फेरा फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं, तब फिर कहते हैं मेरा माशूक। और कई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? दीदी दादी को नाज नखरे तो साकार में आपके आगे ही बहुत दिखाते हैं ना। इतना नाज दिखाते हैं, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। है ना, हम लोग भी कभी कभी कह देते हैं ना कि बाबा मैं तो ऐसी ही हूँ, बदलना तो आपको ही पड़ेगा। तो हम ये क्या करते हैं, उनके सामने नखरे ही तो दिखाते हैं ना। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। कभी कभी कह भी देते हैं कि बाबा आपने कहा था ना कि आप कुछ मत सोचो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, सोचो बाप। तो ऐसे भी कभी कभी हम बाबा को बोलते हैं, तो वो भी नाज नखरे दिखाने वाली बात हो जाती है। एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं, जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, लेकिन आपकी हूँ। माशूक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। हम्म, हम बाबा से ना सब कुछ कर लेते हैं, स्नेह का रिश्ता भी जोड़ लेते हैं, नाज नखरे भी दिखाते हैं, उस पर हक भी रखते हैं अपना। लेकिन बाबा कहते हैं ठीक है, बाकी सारी चीजें तो तुम करो, लेकिन कम से कम जोड़ी तो समान होनी चाहिए ना। दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया और आशिक बिना श्रृंगारी हुई, शोभेगी? तो आप स्वयं ही सोचो, वह चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाली, वह दागों वाली ड्रेस पहने हुए, तो अच्छा लगेगा? क्या समझते हो? फिर कहते क्या है? हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है। हम्म? लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तित कर देते हैं, तो वह क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गवाएं? हम्म? दाग मिटाने की बात भी तब आती है जब हमें वही ड्रेस पहननी हो, तब हम कोशिश करते हैं कि दाग निकाल दे। बाबा तो कह रहे हैं मैंने तो ड्रेस ही बदल दी, तुम्हारी क्या जरूरत है उसको भी साफ करने की, मेहनत करने की। तो माशूक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना, तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृति क्यों लाते हो? अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? जैसे हम बाबा से क्वेश्चन पुट करते हैं ना, बाबा वही कर रहे हैं अब। क्यों नहीं पहनते हो ड्रेस, क्यों नहीं उस दुनिया में रहते हो? वहां कोई दाग लग ही नहीं सकता। तो हे आशिको, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में, अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। कौन सा स्वरूप? समान संपन्न चमकीला स्वरूप, अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशूक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? वह भी रमणीक बात है। जो वायदा किया है माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते, जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी। माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं। वो हल्के कैसे बने?
रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। अभी अभी निराकारी, कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है एक्सरसाइज। निराकारी, फरिश्ता, कर्मयोगी, सेवाधारी। निराकारी, अव्यक्त फरिश्ता, साकारी कर्मयोगी, विश्व सेवाधारी। तो ये रूहानी एक्सरसाइज करनी है। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं? वेस्ट की वेट बहुत है, इसीलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं। कोई संबंध संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट नहीं बन सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है, जैसा है वैसे समान बनना। तो अभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है। समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं कि 16,000 पटरानियां थी, 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत को भूल गए हैं। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं, समान बनो, समीप बनो। अच्छा, चांदनी में बैठे होना, शीतल स्वरूप में होना, रहना, अर्थात चांदनी में बैठना। सदा ही चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः चमकीली हो जाएगी। जहां देखेंगे वहां चमकते हुए दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो, अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। समझा कहाँ रहना है? माशूक को यही किनारा प्रिय है। अच्छा, सदा माशूक समान, सदा साथ से साथ, हाथ में हाथ, अर्थात स्नेही और सहयोगी। साथ अर्थात स्नेह, हाथ अर्थात सहयोग। ऐसे मेरा तो एक माशूक, दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले ऐसे सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी आशिकों की रूहानी माशूक को ऐसा बनाने के लिए नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अभी हम यहाँ रुकते हैं, 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं अपने अपने पॉइंट्स।
तेजल बहन बोलिए। ओम शांति संपन्न सिस्टर, आपने बहुत अच्छी तरह से मूर्ति पढ़ी और हम रूहानी स्थिति में थे तो इतना अनुभव भी अच्छा हुआ। तो ये क्वेश्चन है कि जब बाबा ने कहा कि जो वेट है आपके ऊपर वेस्ट का, उसमें बाबा ने मेंशन किया है एक तो समय का, दूसरा संकल्पों का, फिर तीसरा शक्तियों का, फिर चौथा जो संबंध संपर्क का वेस्ट है वो जरा समझाएंगे। बाबा ने कहा कि कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। जी, आप में से कोई शेयर करेंगे? जी ओम शांति दीदी। संबंध जी। संपर्क जिससे हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं ना, अम, बच्चे का पिता पिता से, युगल से, या जिससे रिलेशनशिप्स होते हैं लौकिक का, उसमें हम बहुत हल जाते हैं, डीप में चले जाते हैं। तो हमारा बेहद का संबंध उससे, उसमें हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है, हम लोग लौकिक में चले जाते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इट मीन्स। जी, कैलाश भाई आप भी शेयर कीजिए। बाबा कहते कि संबंध संपर्क में माना, जब मैं किसी भी आत्मा के संपर्क में आती हूँ, चाहे लौकिक संबंधी है या हमारा जहाँ कारोबार है, सेवा स्थान है, तो उनके साथ हमारा जो संपर्क होता है उसमें हल्कापन होना चाहिए, उसमें हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। तो ये बाबा कहते हैं, तो इससे हमारा अकाउंट बनता है। ओम शांति। जी, देखो क्या है ना, एक तो होता है हमारे वेस्ट थॉट का वेट हमारे ऊपर। वेस्ट थॉट चलाने के कारण जो समय वेस्ट गया, जो संगम का इतना कीमती समय हमें मिला है, उसके वेस्ट हो जाने पर भी हमारे साथ हिसाब किताब बनता है, तो उसका भी वेट हमारे ऊपर चढ़ता है। फिर आता है कि शक्ति हमारी, एनर्जी हमारी वेस्ट गई। बाबा से हमें जो भी चीज मिल रही है ना, चाहे वो शक्ति का खजाना है, चाहे वो ज्ञान का खजाना है, अगर हमने वेस्ट के प्रति लगाया है तो उसका भी हिसाब किताब हमारे साथ बनता है। तो वो शक्तियों को वेस्ट गवाने का भी वेट हमारे ऊपर चढ़ता है आत्मा पर। फिर आती है संबंध संपर्क की बात। तो वैसे अगर हम किसी भी संबंध में आते हैं, चाहे हम लौकिक में देखें, माता पिता, भाई बहन, पति बच्चा, ये सब हमारे हिसाब किताब के कारण बनते हैं। एक तो ये वेट है। दूसरा, इसके अलावा कई बार हम अन्य संबंध भी जोड़ बैठते हैं। जैसे किसी फ्रेंड का भाई है, उसको हमने अपना भाई बना लिया, आजकल दुनिया में करते हैं धर्म का भाई बना लेना, फिर वो सारे रिश्ते निभाते हैं। या बहन बना लेना किसी को। या फिर अगर हम देखें कि हमारे ब्राह्मण परिवार में ही हम मिले तो सभी एक दूसरे से अलौकिक रिश्ते से हैं, लेकिन अगर वहां पर भी हम फैमिलियरिटी में आ जाते हैं, अलौकिकता को छोड़कर लौकिकता में लेन देन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी एक संबंध हमारा जुट जाता है। तो ये भी वेस्ट के खाते में जाते हैं ये संबंध भी। तो इससे भी हमारा हिसाब किताब और बढ़ता ही चला जाता है। शक्तियां खत्म, समय खत्म, संकल्प बहुत ज्यादा फिर चलते हैं। फिर जिनके प्रति हम ऐसा व्यवहार लेन देन का करते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारे जो थॉट्स है ना उनको खींचते हैं। तो याद कहीं ना कहीं संबंधों में फंसी रहती है और बाबा से संपर्क जुटता नहीं है। तो ये सारा बोझ ही तो होता है ना, जब लाइट अपने आप को फील ही नहीं करेंगे तो लाइट के साथ कनेक्शन कैसे अनुभव होगा। यानी कि हम अगर इस देह की दुनिया से ऊपर नहीं उठेंगे तो फिर जो निराकारी है, जो विदेही है, जो लाइट के काया में एवरी टाइम मिलने के लिए हमसे सूक्ष्म वतन में आता है, उससे हम संबंध में नहीं आ सकेंगे। तो यही बात है कि अपने ऊपर न संबंधों का वेट रखना है, न वेस्ट थॉट का वेट रखना है, न ही किसी भी प्रकार का अन्य कोई हिसाब किताब
चाहे वो हमारा ज्ञानी होने के कारण हो, चाहे वो हमारा लौकिक में रिश्ते निभाने के कारण हो, वो हमें नहीं रखना है। तारा बहन आप बोलिए, हो गया क्या? तेजल सिस्टर आई थिंक। Yes, thank you, sister. I like that. Thank you very much. थैंक यू बाबा। और शेयर कर सकते हैं आप अपने पॉइंट्स को। ओम शांति दीदी। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कहा है कि बाबा हमारा माशूक है और हम सब बाबा के आशिक है, और बाबा हमें चमकीली ड्रेस दिया है पहनने के। लेकिन बाबा हमसे पूछते हैं कि हम क्यों जाकर के पुराने ड्रेस पहन लेते हैं जिसमें दाग लगी हुई है, और बाबा इतना हल्का है और हम इतने बोझ में रहते हैं। तो बाबा हमें जब इतना लाइट ड्रेस दिया है, क्यों हम अपने पुराने ड्रेस पहन करके वो जोड़ी जो है वो शोभा देता नहीं। क्योंकि जब किसी की शादी भी होती है लौकिक में, तो जब कोई धनवान वाला घर का मान लो दूल्हा होता है, उसका जो जिससे शादी करता है वो एक जोड़ा अच्छा से देता है कि गरीब घर की लड़की है मान लो, उसको अच्छा से जोड़ा कि जिससे जब लोग देखे तो वो जोड़ा शोभा दे। उसी तरह बाबा हमको चमकीली ड्रेस पहनाया है। लेकिन हम क्यों ऐसे करते हैं? तो बाबा ने बोला कि अपने बोझ को खत्म करो, फिर बाबा एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो निराकारी का, फरिश्ते का, और फिर साकार में कर्म योगी का। तो जितना हम डबल लाइट फरिश्ता बनते जाएंगे, जितना हम बाप समान बनते जाएंगे, उतना हम बाप के समीप हो सकेंगे। ओम शांति। और उतना हमारा जोड़ी अच्छी लगेगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। एक बार है ना, बाबा ने मुरली में पता क्या कहा? ये है ना, अगर दूल्हा पतला है और दुल्हन मोटी तो जोड़ी जचेगी। अगर साजन गोरा है और सजनी काली तो जोड़ी जचेगी। सब कहेंगे कैसी जोड़ी है। तो मुझे वो बात याद आ गई बाबा की। बहुत अच्छे। तो ये जो बात आती है ना वेस्ट की, इसमें ना एक मुरली के अंदर अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि बाबा बार बार हमें एक ही चीज के लिए समझाने देता है ना, और अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करते तो उसका भी हिसाब किताब बनता है। भगवान की अवज्ञा करने का या भगवान से बार बार उसका परामर्श लेने के बाद और उसकी फिर मानो नहीं आप, तो इसका भी बोझ चढ़ता है। तो जब हम कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए कर्म करते हैं ना, तो फिर वेस्ट से मुक्त होते चले जाते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ जानते हुए भी श्रीमत के अकॉर्डिंग कहो या फिर बाबा के अकॉर्डिंग कहो बात नहीं मान के चलते, तो फिर पछताना ही पड़ता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो गृहस्थी के अंदर भी प्रवृत्ति के अंदर भी एक दूसरे की मान के ही चले तभी गाड़ी चलती है, नहीं तो नहीं चलती है। तो यहाँ पर भी हम बाबा को तो बहुत ज्ञान युक्त बातें सुना देते हैं। बाबा आपने ऐसे कहा था, बाबा मैं क्या करूं, ऐसे हो जाता तो अब ठीक तुम ही करो। लेकिन खुद का पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है? क्या खुद ने कुछ नहीं करना होता? क्या खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति नहीं बनती है? तो ये हम चेक करें कि उसने तो अपनी सारी बातें निभाई है, मैं कहाँ तक उसके साथ निभा रही हूँ। जी तेजल बहन बोलिए। जी, आपने कहा उसमें मैं ज्वाइन करती हूँ कि ये 31/12/1970 की जो वाणी है कि अमृत वेले से लेकर परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो, तो उसमें बाबा ने हमें अमृत वेले से लेकर पूरे दिन रात तक क्या करना है, दिन से लेकर रात तक कैसे कैसे रूप में रहना है। तो उसमें से मुझे याद आया कि बाबा ने मुरली पढ़ने के बाद स्टूडेंट जब ये हम बनते उसके बाद कर्म व्यवहार में आते हैं सबके साथ, जो जो जहां भी रहता है तो कर्म योगी बनता है। तो जब हम घर पे रहते हैं कर्म योगी अवस्था संबंधों के साथ,
तो बाबा ने तभी हमें ताकीद की है कि संबंधों को, बंधन, ये आपके बंधन है इसलिए आप उसके संबंध में आए हैं, तो उसको बंधन आपके खत्म हुए जब से आप मेरे बने, तो वो अभी आपके बंधन खत्म हुए, अभी आप मेरे से संबंध में आ गए हो। तो सेवा के संबंध में हो आप उन सब के साथ, जो जहां भी आप रह रहे हो, जिसके साथ हो, वो सब आपके सेवा के संबंध से दिए गए हुए हैं मेरे द्वारा। तो अभी उनको आप संबंध, सेवा के संबंध से मानते चलो। अभी आपके सब बंधन खत्म हुए। तो अगर हम उनको फैमिली फैमिली समझकर बढ़ाते जाते हैं, और फ्रेंड्स भी बढ़ाते जाते हैं, जो भी है देहधारियां सब बढ़ाते जाते हैं, तो वो हम अमानत में खयानत करते हैं। बाबा ने हमें कहा है कि आपको सेवा के संबंध से रहना है, और हम अपने यहाँ फ्रेंड किए जा रहे हैं, फेमिलियरिटी बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे आपने कहा। तो संबंध भी युगल के साथ कहो, बच्चे के साथ कहो, सास ससुर के साथ कहो, तो अगर हम उसमें ही रहते हैं तो हमारी लौकिकता रहती है, अलौकिकता खत्म हो जाती है। इसलिए वो भी बाबा की अवज्ञा हुई, इसलिए वो भी बोझ चढ़ता है। तो ये एक एक मिनट का, एक एक पल का ये सौदा है। इसलिए बाबा ने आई थिंक 2-3 वाणी पहले ही कहा था कि ये सदा का सौदा है। तो आप, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये एक एक पल जो है अभी सदा का सौदा। तो हम देखें कि हम कैसे अपने अपने एक एक पल गुजारते हैं, तो उसका भी या तो बोझ चढ़ेगा या तो हम उसको समर्थ बनाएंगे। ओम शांति। संगीता बहन, आप कुछ शेयर करने के लिए कह रहे थे ना? ओम शांति दीदी जी, अभी थोड़ी लौकिक में व्यस्त हो तो बाद में कर सकती हो क्या? ओके इसीलिए हम ओके ओके सॉरी। ओम शांति जी, मैं डेफिनेटली करूंगी ओके आपके साथ ही जी। ओके। तो ये मुरली है ना, बहुत ही रोमांच खड़े कर देने वाली बात है। जैसे जब हम ज्ञान में नहीं थे ना, तो पहले क्या होता था, व्हाट्सएप पे चैट करते थे। तो किसी फ्रेंड का बर्थडे होता था तो हैप्पी बर्थडे, फिर उसका रिप्लाई आता थैंक यू, फिर 2 बातें और हो जाती थी, फिर 4 बातें और हो जाती थी। फिर जब ज्ञान में आ गए तो इन सब चीज़ों को हम बेस समझना शुरू कर दिया। तो वो धीरे-धीरे उनको रिप्लाई नहीं करते हम, वो चाहे अपना बढ़िया स्टेटस डाले, चाहे वो अपनी बढ़िया डीपी लगाए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करते ज़्यादा। तो हमारे पास भी अब हम जो भी करते हैं, तो हमारे पास भी उन लोगों का रिप्लाई आना बंद हो गया। तो इस तरह से हम हट गए ना उस बंधन से। तो ठीक वैसे ही हमने किनारा कर लिया, समझ लो, वैसे नहीं किया किनारा, लेकिन मन से, बुद्धि से हमने किनारा कर लिया उन चीज़ों से, तो स्वतः ही न्यारे हो गए इन सारी बातों से। नहीं तो देखा जाता ना, कोई आपको बर्थडे पे बुला रहा है, फिर आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, फिर आपको भी फॉर्मेलिटी के तौर पे बर्थडे मनाना पड़ता है और फिर उनको भी गिफ्ट देना पड़ता है। तो ये जितना हम बंधन में बंधेंगे ना, उतना ही फिर लौकिकता से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें बाबा से जोड़नी शुरू करो। थैंक यू बोलना है तो उसको बोलो, एप्रिशिएट करना है तो उसको करो, महिमा गानी है तो उसकी गाओ। तो धीरे-धीरे वो जो संबंध हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, उसकी खुशबू हमें लौकिक से भी आनी स्वतः ही शुरू हो जाएगी। वो इतना प्यार दे देता है हमें। और भी शेयर कर सकते हैं आप आज की मुरली में, क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। जी भाई जी, बोलिए। हमारा भी ऐसे तजुर्बे ज्ञान में नहीं थे। बस एवरी वीकेंड पे, सैटरडे संडे, होटल में जाना, सिनेमा देखना, या फ्रेंड्स के साथ बर्थडे वगैरह पे जाना। तो जब से ज्ञान में आया तो हमने सबसे पहले क्लास में सुना था भी, होटल हो सके तो टल, सिनेमा पाप की माँ, सीने की माँ। तो उसके बाद आज तक हुँ, ज्ञान देखी ना होटल में गए। ज्ञान से पहले हम बहुत जाते थे हम भी। आपकी बात से याद सही आया। बात। हुँ। तो इसको कहते हैं रियलाइज़ेशन। जब हम सामने उस चीज़ को फ़ील करते हैं ना कि पहले क्या था और अब क्या है, तो वो रियलाइज़ेशन होता है। तो उससे परिवर्तन बहुत ईज़ी हो जाता है, तो ऐसे करना चाहिए। अब की लाइफ़ को और पीछे की लाइफ़ को आप इक्वल रख के देखो, कितना फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो फिर उससे खुशी भी होती है कि अच्छा, ये जैसे हम बाहर जाते थे तो बाहर का खाना खाते थे, लेकिन अभी बाबा ने मना किया तो उस चीज़ से किनारा कर दिया। तो अभी जो पैसे बचते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेवा में लगाते हैं। तो वो धन जो है, वो ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है।
तो हम यूं नहीं कह सकते कि हम संबंधों पर ही डिपेंड रहेंगे या रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जरूरत है हर चीज के लिए। हर चीज, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज चाहे वो लौकिक की हो चाहे अलौकिक की हो, बाबा नहीं दे सकता हमें। सब कुछ दे सकता है। मैंने तो अपने जीवन में इतना गहरा अनुभव किया बाबा के साथ। बाबा सब कुछ दे सकता है, सब कुछ। बस आप लेने वाले बनो। दीदी जब एक का नाम इकोनॉमी होगी ना, दोनों काम होंगे, एक का नाम भी इकोनॉमी भी। बिल्कुल। जैसे अभी हम देखा जाए तो अभी टाइम ही कितना रहा है। बाबा तो हमें कब से बोल रहे हैं, 81 की वाणी है ये, फरिश्ता बनने के लिए बताया बाबा ने। और भी हमने आगे जितनी जितनी पढ़ती जाएंगे, बाबा ने कब से बोल के रखा है, बच्चे टाइम नहीं है। अगर टाइम पे आप चेंज हो गए तो आपके खाते में जमा होगा। अगर टाइम आने पर टाइम ने आपको चेंज कर दिया, आपने व्यवहार अभी तक संभाल रहे हो, अभी तक ये कर रहे हो, कैसे इसको बुरा लगेगा, इसको बुरा नहीं लगेगा, तो वो सब देख रहे हो, तो जैसे टाइम चेंज करेगा तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो टाइम को मिलेगा जो भी जश है, जो भी। तो हमें अभी ये ध्यान रखना है कि हमें अब अभी सबसे हटा लेनी है अपनी नजर, और सिर्फ बाबा पे केंद्रित करनी है, और अब घर जाना है, ये पकड़ के रखना है फॉर्मूला। क्योंकि अगर जैसे अभिजीत भाई जी ने 2 दिन पहले ही हमें फॉर्मूला के लिए बताया था कि इसमें है ना, ज्ञान में फॉर्मूला पकड़ के रखो, 2-3 फॉर्मूला ऐसे इंपॉर्टेंट कि हमारा ध्यान सबसे हटा दे और हमें वो चमकीले माशूक की तरफ लगा दे और अपने घर की तरफ स्मृति दिला दे। क्योंकि अगर हम अपना नहीं करेंगे ना अपने आप, जी। तो हमें नहीं मिलेगा जश। जी। तो ऐसा बताया। ओम शांति। और समय नहीं है, इसको हम यूं नहीं सोचे कि वो वाला टाइम नहीं आया है, अंत वाला। आप अगर अपने पुरुषार्थ को ही देखोगे ना, तो पहले जितना योग किया है उतना शायद अब नहीं होता होगा। और पहले जितना चांस सेवा का आपको मिला होगा उतना शायद अब मुश्किल से ही निकलता होगा। तो हर चीज लिमिटेड होती जा रही है, और बंधन आगे आते जा रहे हैं। कभी संस्कार, कभी स्वभाव। तो ये सारी चीजें ना टाइम लेती जा रही है, और जो पुरुषार्थ में टाइम है उसमें कटौती होती जा रही है। आप अपने ही यात्रा को देख लीजिए, तो ये मत सोचिए वो अंत वाला समय नहीं आया है। अपने पुरुषार्थ का समय देखिए कितना कम होता जा रहा है। उसी से समझिए कि हाँ, समय नहीं है। और अभी तो बाबा ने बताया ना कि अभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि अगर आप योग लगाना चाहेंगे ना तो भी योग नहीं लगा पाएंगे। एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस वन टाइम मंथ अगो। ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि मैं एकदम हैरान हो गई कि बाबा ये क्या हो रहा है कि मेरा योग ही नहीं लग रहा है आपके प्रति। तो तभी मुझे ख्याल आया कि बाबा ने जो बताया था कि ऐसी सिचुएशन बच्चे आएंगी कि अगर आप घर पे भी बैठोगे, सबसे दूर कट ऑफ होके भी बैठोगे, लेकिन आजू बाजू का वातावरण इतना हैवी बनता जाएगा कि आपको योग लगाने नहीं देगा। इसलिए शिवानी दीदी भी कहती कि अपनी स्थिति को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, जितना हो सके जल्दी उठाओ। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है, 10 माले की बिल्डिंग और वर्सेस हम अगर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे है तो हमें पूरा घेर लेगा। हमें अपनी स्थिति बाजू के आजू बाजू के वायुमंडल से ऊपर उठानी ही है अभी ही। ओम शांति। आप में से और भी कोई शेयर कर सकते हैं? 2 मिनट है हमारे पास। सबको समान अधिकार है, बोल सकते हैं आप सब ना। ऐसा नहीं कि 2-3 कोई बोलने का हक है, आप सब बोलिए। और चैट में भी बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें आई हैं, जिनको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय जाएगा। तो सचमुच ना बहुत सुंदर अनुभूति होती है ऐसे ही चिंतन में लगे रहे। बिठाई भाई, आप बोलिए, कुछ कहना है आपको? ओम शांति। आज जी, आज की वाणी में एक आशिक और अनेक एक माशिक और अनेक आशिक के बारे में बताया है। तो आशिक तो अपने गीत गा रहे हैं और उनको माशिक भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सहज और निरंतर याद, यही आशिक और माशिक का स्नेह है। जितना स्नेह होगा तो समान बन जाएंगे। माशिक समान आशिक हो तो समानता समीपता लाती है। इसलिए समान बनो तो समीप हम्म। आएंगे।
और बाबा ने उसमें वाणी बताई कि सदा ही चांदी चांदी रात में रहो तो चमकते हुए देखेंगे, चमकते हुए रहेंगे। जी, हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। तो आज के मुरली से हमने क्या सीखा? क्या सीखा वो हमें अमल में लेके आना है। और आज हम होमवर्क यही लेते हैं जो बाबा ने हमें ड्रिल कराई है ना, जो बाबा ने हमें ड्रिल कराई है, एटलीस्ट 8 टाइम्स हम कल पूरे दिन भर में करेंगे। अभी निराकारी, अभी फरिश्ता, अभी कर्मयोगी, विश्व सेवाधारी। ये एक्सरसाइज हम पूरे दिन करेंगे और यही स्मृति रखेंगे कि मैं आज रूहानी माशूक हूँ और मैं अपने सच्चे माशूक समान स्वरूप में स्थित हूँ। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। सभी पॉल का आंसर करेंगे। ओके? तो हम अभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में यही ड्रिल करते हैं। बुद्धि से चलें। परम धाम में निराकार आत्मा निराकारी स्वरूप में बाप समान संपन्न स्थिति में हूँ। वैसे ही शांत, वैसे ही सुख स्वरूप, वैसे ही शक्ति स्वरूप, अब आ जाएं सूक्ष्म वतन में। देखिए स्वयं को फरिश्ताई ड्रेस में चमकते हुए स्वरूप में। बाबा भी मेरे समान चमक रहे हैं फरिश्ताई ड्रेस में। मैं बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता हूँ। अब आ जाए साकार वतन में और देखे स्वयं को। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा सेवा करते हुए भी याद में हूँ। यह याद में रहकर ही सेवा मुझसे हो रही है। मैं कर्मयोगी सच्चा सेवाधारी हूँ। अच्छा, ओम शांति। आप सभी का हॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति।